हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो हम बात कर रहे थे पशुपालन की। तो उसमें हम प्रमुख नस्लों के लिए हम क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। तो इससे पहले हमने एक वीडियो बना दिया है प्रमुख नस्लों के बारे में, और अलग अलग से भी क्वेश्चंस ला के हमने वीडियो बनाए थे। पर अब हम जो वीडियो लाए हैं जिसमें जो है पुराने जो पेपर्स हुए हैं कृषि प्रवेश के जेट के, उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पशुपालन के वो लेके आए हैं। तो इससे पहले वाली क्लास हमारी हो चुकी है कल। तो आज की क्लास में भी हम पुराने पेपर्स जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में बात करते हैं, और ये क्लास जो है पशु परिचर के तरीके से भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो ध्यान से देखिए और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सी असुमेलित हैं? लेकिन राठी बीकानेर थारपारकर बाड़मेर में पाई जाती है, साहिवाल श्रीगंगानगर में पाई जाती है, मालवी भरतपुर में। तो कौन सी नस्लें हैं जो कहाँ पाई जाती हैं, उसमें असुमेलित कौन सा है? राठी बीकानेर में पाई जाती है, सही है। बीकानेर से गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाई जाती हैं, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। थारपारकर बाड़मेर में पाई जाती है, हाँ सही है। थारपारकर जो है वो जोधपुर जैसलमेर और बाड़मेर में पाई जाती है। बाड़मेर में से क्या कहते हैं? मालानी की नस्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? मालानी नस्ल कहते हैं, ये याद रखना। मालानी नस्ल थारपारकर को बाड़मेर में कहते हैं, ये भी सही हो गया हमारा। साहिवाल जो है वो कहाँ पाई जाती है? श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में पाई जाती है, सही है। साहिवाल श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में पाई जाती हैं। मालवी भरतपुर ये गलत है हमारा, तो मालवी भरतपुर ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, असुमेलित है। डी ऑप्शन जो है वो हमारा असुमेलित है, मालवी भरतपुर में नहीं। मालवी कहाँ पाई जाती है? एमपी की नस्लें हैं। और राजस्थान में एमपी के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, मतलब कि जैसे चित्तौड़ बूंदी दौसा, चित्तौड़ बूंदी कोटा इस साइड पे पाई जाती है। भरतपुर में नहीं पाई जाती है नस्ल। मालवी एमपी साइड की नस्लें हैं जो कि इस साइड पे पाई जाती है, हमारे हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती हैं। बाकी साहिवाल श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में पाई जाती हैं। थारपारकर बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर में पाई जाती हैं। और इसकी बात करें तो राठी नस्ल जो है वो संकर नस्लें हैं थारपारकर और साहिवाल की। थारपारकर और साहिवाल की संकर नस्ल राठी हैं जो कि बीकानेर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में पाई जाती हैं। और थारपारकर को बाड़मेर क्षेत्र में क्या कहते हैं? मालानी। क्या कहते हैं? मालानी नस्ल भी कहते हैं इसको, ये भी याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, राजस्थान में गायों की कुल संख्या है। तो राजस्थान में गायों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हो गया हमारा 2.13 लाख। ऑप्शन ए हो गया 2.13 लाख। ऑप्शन बी हो गया 139 लाख, 137 लाख, या फिर 34,000। तो गायों की संख्या कुल कितनी संख्या दर्ज है, मतलब कि नवीनतम अपडेट के अनुसार है। नवीनतम जो अपडेट आई है उसके अनुसार है 2023 के अनुसार, NBHR और ICR की रिपोर्ट के अनुसार जो हमारी गाय की कुल कितनी नस्लें दर्ज हैं 2019 की पशुगणना के अनुसार 139 लाख। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 139 लाख। और ये इसकी बात करें तो ये कब की है? 2019 की है। नवीनतम डेटा के अनुसार 2019 में 20वीं पशुगणना हुई, 20वीं जो पशुगणना हुई उसके अनुसार 1,139 लाख रुपये में, यहाँ पे 13.9 मिलियन है। कितनी है? 13.9 मिलियन है गायों की कुल संख्या। और इसके पहले की बात करें 19वीं, मतलब कि 2012 में 19वीं पशुगणना हुई थी, उसमें कितनी थी? तो 133 लाख थी। कितनी थी? 133 लाख। और नवीनतम की बात करते हैं 2019 की नवीनतम की बात करते हैं तो 139 लाख। और 137 लाख किसकी हैं? भैंस की। किसकी हैं? भैंस की 137 लाख हैं, ये भी याद रखना। और इसके अलावा बात करें तो 2.13 लाख जो है वो हमारी, मतलब कि किसकी नस्लें हैं? मतलब कि 2.13 लाख जो किसकी हैं? ऊँट की हैं। किसकी हैं? ऊँट की। 2019 की 22वीं पशुगणना के अनुसार 2.13 लाख ऊँट की हो गई, 139 लाख गाय की हो गई, और 137 लाख हमारी भैंस की हो गई। तो सर्वाधिक किसकी है? गाय की है। राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा पशु पाया जाता है? तो गाय पाया जाता है। 139 लाख है, इसे 13.9 मिलियन भी कहते हैं, या फिर 1,39,00,000 भी कहते हैं। इस कोई सा भी ऑप्शन मिल जाए, ध्यान रखना। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, गाय के साधारणतया ताजे मीठे दूध में pH कितनी होती है? तो गाय का जो दूध पाया जाता है उसमें मतलब कि मीठा दूध पाया जाता है, उसमें pH कितनी होती है? 6 से 6.3 तक, 6.4 से 6.6 तक, 6.7 से 6.8 तक, 7.0 से 7.5 तक। तो ताजा मीठे दूध में की pH कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 6.4 से 6.6 तक pH होती हैं ताजा मीठे दूध की, जिसमें लैक्टोज की मात्रा अधिक पाई जाती है। और गाय की बात करें तो गाय में किसके दूध में मतलब कि लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो साहिवाल जो है उसका दूध सर्वाधिक होता है, देसी गायों में सर्वाधिक दूध देती हैं, और इसकी दूध में लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक होती है, और सर्वाधिक मीठा दूध होता है। इसकी pH क्या हो जाएगी? 6.4 से 6.6 pH हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, NBAGR के अनुसार भारत की कुल गायों की कितनी नस्लें पंजीकृत हैं। गायों में कुल कितनी नस्लें पंजीकृत हैं, तो इसकी हम 2024 के अनुसार बात करते हैं। 2024 में जो डेटा है उसके अनुसार बात करें तो 45, 39, 20, 53। तो गाय की कुल कितनी नस्लें दर्ज हैं, 53 नस्लें। 53 नस्लें जो है गाय की दर्ज हैं। इसके अलावा एक और गाय की जो है वो सिंथेटिक नस्ल दर्ज की गई है। कौन सी सिंथेटिक नस्ल दर्ज की गई है, जो कौन सी है, फ्रिजवाल। फ्रिजवाल जो नस्लें हैं वो सिंथेटिक नस्ल नहीं ऐड की गई हैं, मतलब कि 2024 में। तो 53 नस्लें हैं, 1 + 54, 53 भी आ जाए तो सही है, 54 भी सही है। अभी ऑप्शन में जो हो उसके हिसाब से करेक्ट आंसर टिक कर देना। और 20 नस्लें किस किस की हैं, तो 20 नस्लें हमारी, एक तो मुर्गी की 20 नस्लें हैं, एक नई ऐड हुई है, पहले 19 थी, और एक भैंस की हैं। भैंस की भी 20 नस्लें पंजीकृत हैं और मुर्गी की भी 20 हो गई, पहले 19 थी मुर्गी की, एक नई मुर्गी ऐड की गई है, अरावली चिकन। और 39 नस्लें किसकी हैं, बकरी की। किसकी हैं, 39 नस्लें बकरी की हैं, 45 नस्लें भेड़ की हैं, और 53 नस्लें हमारी गाय की हो गई, एक सिंथेटिक नस्ल ऐड की गई है, कौन सी, फ्रिजवाल। ये याद रखना। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पाँचवा क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में भैंस की कौन सी नस्ल सबसे हल्की नस्लें हैं। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए है हमारा नागपुरी, ऑप्शन बी है बन्नी, ऑप्शन सी है जयरांगी, ऑप्शन डी है सूरती। कौन सी नस्लें हैं जो सबसे हल्की नस्लें हैं। वैसे तो नॉर्मल बात करें तो सबसे हल्की नस्ल सूरती को मानते हैं हम, पर इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नागपुरी जो नस्लें हैं वो सबसे हल्की नस्लें हैं। नागपुरी नस्ल सबसे हल्की नस्लें हैं, और भारत की सबसे हल्की नस्ल कौन सी है, नागपुरी नस्ल। और जो सूरती नस्लें हैं वो हमारी भी, ये भी हल्की नस्लें हैं। अगर नागपुरी नहीं हो तो सूरती आंसर करेक्ट होगा। चेरांगी नस्ल की बात करें, चेरांगी नस्ल सबसे बोनी नस्लें हैं। बोनी नस्ल जो कौन सी हैं, चेरांगी नस्लें हैं। सबसे भैंसों में सबसे बोनी नस्ल चेरांगी। बन्नी नस्ल नई ऐड की गई, नई जो नस्लें ऐड की गई हैं वो हैं बन्नी नस्ल, मतलब कि 2023 में ऐड की गई थी बन्नी नस्ल को, जो कि भैंस की नवीनतम नस्लें हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, छठा प्रश्न क्या है हमारा, भैंस की किस नस्ल का जन्म स्थान गुजरात के सूरत, आनंद और बड़ौदा क्षेत्र हैं। सूरत, आनंद और बड़ौदा क्षेत्र हैं किस, गुजरात का, किस भैंस का, मुर्रा का, नीली रावी का, सूरती का, भदावरी का। तो एक एक ऑप्शन की बात करते हैं। मुर्रा कहाँ से उत्पन्न है, तो मुर्रा हमारी यूपी और दिल्ली साइड से उत्पन्न है। हिसार, दिल्ली, हरियाणा इस साइड से उत्पन्न है मुर्रा नस्ल। और नीली रावी नस्ल पंजाब के पटियाला क्षेत्र, फिरोजपुर या पटियाला क्षेत्र से उत्पन्न है। फिरोजपुर जो है उस साइड से उत्पन्न है, ये ध्यान रखना। और सूरती नस्ल कहाँ से उत्पन्न है, गुजरात के सूरत और आनंद बड़ौदा क्षेत्र से। सूरत, आनंद या फिर बड़ौदा क्षेत्र से उत्पन्न है सूरती नस्ल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। सूरती नस्लें हैं जो गुजरात से उत्पन्न है। पदावरी नस्ल कहाँ से उत्पन्न है, यूपी से। यूपी के आगरा जिले से उत्पन्न है पदावरी नस्ल। और इसके अलावा बात करें तो ये चंबल के निकटवर्ती क्षेत्र एमपी से भी उत्पन्न है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन सातवां प्रश्न क्या है हमारा, भैंस की किस नस्ल को मिनी एलिफेंट बफेलो भी कहते हैं। मिनी एलिफेंट बफेलो भैंस की किस नस्ल को कहते हैं, जाफराबादी नस्ल को, सूरती नस्ल को, नीली रावी नस्ल को, या फिर भदावरी नस्ल को। तो किस नस्ल को मिनी एलिफेंट बफेलो के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, जाफराबादी नस्लें हैं जो भैंसों में सबसे भारी भरकम नस्ल है। भैंस में सबसे भारी भरकम नस्लें हैं, ये याद रखना। ऐसे मिनी एलिफेंट भी कहते हैं, मिनी एलिफेंट बफेलो भी कहते हैं। इसके सींग सर्वाधिक भारी भरकम जे टाइप सींग होते हैं। किस प्रकार के सींग होते हैं, जे टाइप। इंग्लिश के वर्ड जो होता है जे टाइप, उस प्रकार के सींग होते हैं, भारी भरकम सींग होते हैं। जाफराबादी नस्ल कहाँ की नस्लें हैं, तो जाफराबादी हमारी कहाँ की नस्लें हैं, अहमदाबाद गुजरात की नस्लें हैं। अहमदाबाद गुजरात साइड की नस्लें हैं जाफराबादी नस्ल, जो कि सबसे बड़ी नस्लें हैं भैंस में, और मिनी एलिफेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आठवां प्रश्न क्या है हमारा, स्वैम्प बफेलो और रिवर बफेलो में किस कारण भिन्न है। दोनों जो हैं वो किस कारण भिन्न है, रिवर बफेलो और स्वैम्प बफेलो। रंग के आधार पर, सींग के आधार पर, दूध उत्पादन के आधार पर, गुणसूत्र के आधार पर। तो स्वैम्प बफेलो और रिवर बफेलो में हम अंतर किस प्रकार देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। गुणसूत्र के आधार पर जो है वो स्वैम्प बफेलो और रिवर बफेलो में अंतर जानते हैं। इनमें गुणसूत्रों की बात करें तो स्वैम्प बफेलो जो होती हैं उसमें
स्वयं को एस लिख दिया और रिवर को आर। स्वयं बफेलो में गुणसूत्र कितने होते हैं? 48 गुणसूत्र होते हैं। रिवर बफेलो में 50 गुणसूत्र होते हैं। रिवर बफेलो भारत में पाई जाती हैं और यह विदेश में पाई जाती हैं। स्वयं बफेलो जो है इसका उपयोग किस में किया जाता है? मांस के लिए किया जाता है। और रिवर बफेलो जो हमारे भारत में पाई जाती है उनका उपयोग दूध उत्पादन के लिए किया जाता है। इनमें अंतर किस प्रकार देखते हैं? तो गुणसूत्रों के आधार पर अंतर देखते हैं इनमें। और स्वयं बफेलो में 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं और रिवर बफेलो में 50 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और रिवर बफेलो ओनली भारत में पाई जाती हैं और स्वयं बफेलो भारत में नहीं पाई जाती, भारत के अन्य क्षेत्रों में पाई जाती हैं। मतलब भारत के अलावा जो देश हैं उनमें पाई जाती हैं, इंग्लैंड साइड पे, ब्राज़ील साइड पे। और इसका उपयोग किस में होता है? मांस के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट नवा क्वेश्चन। नवा प्रश्न क्या है हमारा? निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल द्विप्रयोजनीय नस्ल है? गाय की कौन सी नस्ल द्विप्रयोजनीय नस्लें हैं कि जिसका उपयोग दूधारू में भी के रूप में भी होता है और भारवाहक के रूप में भी होता है? तो कौन सी नस्लें हैं जिसका उपयोग दुधारू और भारवाहक दोनों के रूप में किया जाता है? गिर नस्ल का, हरियाणवी नस्ल का, साहिवाल नस्ल का, कांग्रेज नस्ल का। कौन सी नस्लें हैं जो मतलब कि द्विप्रयोजनीय नस्ल में आती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हरियाणवी नस्ल। हरियाणवी नस्ल जो है उसका उपयोग द्विप्रयोजनीय नस्ल में किया जाता है। इसका दूध कितना होता है? 1000 से 1500 लीटर। 1000 से 1500 लीटर दूध होता है इसका और इसका उपयोग द्विप्रयोजनीय नस्ल में किया जाता है। इसके बैल भी अच्छे होते हैं। गिर नस्ल हमारी जो दुधारू गाय में आती है। साहिवाल नस्ल भी हमारी दुधारू गाय में आती है। बाकी हरियाणवी और कांकरेज दोनों जो हैं वो हमारी किस में आती हैं? द्विकाजी नस्ल में आती हैं। और इसके अलावा कांकरेज भी जो है उसका उपयोग भी द्विप्रयोजनीय में होता है। पर ये सबसे भारी भरकम नस्लें हैं। भारी भरकम नस्लें देसी गायों में सबसे भारी भरकम नस्ल कांकरेज नस्लें हैं। नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा? रूम्बलेट नस्ल किस देश की नस्ल है? पूर्वी अफ्रीका की, इंग्लैंड की, स्पेन की, फ्रांस की। तो रूम्बलेट नस्ल किसकी नस्ल है? इसे क्या कहते हैं? फ्रेंच मेरिनो। क्या कहते हैं? फ्रेंच मेरिनो भी कहते हैं। और तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस की नस्लें हैं। फ्रांस की नस्लें हैं, इसे फ्रेंच मेरिनो भी कहते हैं। और मेरिनो कहाँ की नस्ल है? तो स्पेन की। स्पेन की कौन सी नस्ल है? मेरिनो। मेरिनो नस्ल जो है वो हमारी स्पेन की हैं। इसके अलावा बात करें पूर्वी अफ्रीका की कौन सी नस्लें हैं? तो मतलब कि पूर्वी अफ्रीका की नस्लें हमारी जो बकरी की नस्लें हैं, बारबरी नस्ल जो है पूर्वी अफ्रीका की नस्लें हैं। बाकी फ्रांस की नस्लें रूम्बलेट नस्ल जो कि फ्रेंच मेरिनो कहते हैं इसे। और फ्रेंच मेरिनो के अलावा इसको मेरिनो के अलावा मतलब कि संकर में इसका उपयोग किया जाता है। संकर मतलब अन्य नस्लों में संकरण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मेरिनो के साथ रूम्बलेट नस्ल का भी उपयोग किया जाता है। जैसे अविकालीन और अविवस्त्र दोनों नस्लें हैं उनमें मतलब कि अगर मेरिनो न हो तो अभी इसका रूम्बलेट का भी उपयोग किया जा सकता है। तो नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से कौन सी भैंस सींग है? सींग पहले चपटे पतले फिर बड़े होते हैं। कौन सी में? सूरती में, जाफराबादी में, मुर्रा में, भदावरी में। मुर्रा में तो हमारे जलेबी नुमा सींग होते हैं। जाफराबादी में जे टाइप सींग होते हैं और सूरती में दांतल टाइप हाशियाकार सींग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, भदावरी। भदावरी जो है उसमें भदावरी जो नस्लें हैं उसमें किस प्रकार के सींग होते हैं हमारे? किस प्रकार के सींग होते हैं? पहले तो चपटे पतले और फिर बड़े सींग होते हैं। मुर्रा में जलेबी नुमा सींग होते हैं, जलेबी नुमा इस प्रकार सींग होते हैं। और जाफराबादी में जैसे जाफरा और जैसे जे टाइप सींग पाए जाते हैं। सूरती में हाशियाकार सींग या फिर सिकल शेप सींग पाए जाते हैं। सिकल शेप सींग याद रखना, सिकल शेप सींग किस में पाए जाते हैं? तो सूरती नस्ल में पाए जाते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भदावरी नस्ल में पहले चपटे होते हैं फिर पतले बड़े होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। 12वां प्रश्न क्या है हमारा? साहिवाल व ब्राउन स्विच के संकरण से कौन सी नस्ल उत्पन्न है? कर्ण स्विच, कर्ण फ्रीजवाल, गंगा। कौन सी नस्लें हैं जो साहिवाल और ब्राउन स्विच के संकर से बनाई गई हैं? तो ऑप्शन नंबर कर्ण स्विच। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कर्ण स्विच जो है वो साहिवाल और ब्राउन स्विच के संकर से बनी है। इसके अलावा कर्ण फ्राइजेज की बात करें तो एचएफ और थार पारकर के संकर से बनाई गई नस्लें। एचएफ और थार पारकर के नस्ल से बनाई गई संकर नस्लें हैं कर्ण फ्राइजेज। और साहिवाल और ब्राउन स्विच के संकर से कौन सी मिली है? कर्ण स्विच हैं ये। और फ्रिजवाल जो है वो किसके संकर से बनी है? एचएफ और साहिवाल के संकर से बनी गई हैं फ्रिजवाल नस्ल जो भी
सिंथेटिक्स नस्लें हैं जो अभी ऐड की गई हैं 2024 में। 2024 में 200, पहले 212 थी और 8 नस्लें और ऐड की गई हैं, उससे 220 नस्लें कुल हो गई। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या है, गाय में समागम या मैथुन की प्रक्रिया कहलाती है? डबिंग, कवरिंग, लैम्बिंग, सर्विंग। तो किसमें मतलब कि गाय में समागम की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सर्विंग। सर्विंग जो है वो गाय में समागम की प्रक्रिया को कहते हैं। गाय में मैथुन या फिर समागम या फिर मेटिंग की प्रक्रिया, मेटिंग की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? समागम की प्रक्रिया सर्विंग कहलाती है। कवरिंग, कवरिंग किसमें कहते हैं? तो घोड़े में। कवरिंग किसमें कहते हैं? घोड़े में कवरिंग कहते हैं इसको। लैम्बिंग जो होगी भेड़ में कहते हैं। भेड़ में क्या कहते हैं? लैम्बिंग। भेड़ में क्या किसको कहते हैं? लैम्बिंग। हमारे जो प्रसव प्रक्रिया सॉरी जो प्रसव प्रक्रिया होती है उसे लैम्बिंग कहते हैं। ब्याना है कुछ प्रक्रिया को भेड़ में लैम्बिंग कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 14वां क्वेश्चन। 14वां प्रश्न क्या है, ऐसी मादा जिसने पशु को प्रथम बार गर्भित की होकर पहली बार बच्चे को जन्म दिया हो, पहली बार गर्भित होकर बच्चे को जन्म दिया हो, उसे क्या कहते हैं? बेलोविंग कहते हैं, डाउन काउर कहते हैं, प्रीमीफेरस कहते हैं या फिर रीपर कहते हैं। तो किसको बोले कि पहली बार गर्भित होकर बच्चे को जन्म देती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। प्रीमीफेरस जो है वो प्रथम बार ब्याई हुई, प्रथम बार ब्याती है उस मतलब गाय की नस्ल जो प्रति बार ब्याती है, या कोई कोई से पशु जो प्रथम बार ब्याता है उसे प्रीमीफेरस कहते हैं। डाउन काउर, डाउन काउर किसे कहते हैं? जो गाय की वह मादा जो मतलब कि ब्याने वाली हो, कुछ दिनों में ब्याने वाली हो, उसे डाउन काउर कहते हैं। मतलब कि अभी तक गबाइन हो या फिर प्रसव में हो, ब्याई नहीं हो, उसे डाउन काउर कहते हैं। हीपर, हीपर में जवान मादा को कहते हैं, जवान मादा को कहते हैं जो कि अभी मतलब कि प्रसव नहीं हुआ है। जिसमें प्रसव नहीं हुआ है उसे क्या कहते हैं? जवान मादा को हीपर कहते हैं। बेलोविंग किसे कहते हैं? तो बेलोविंग जो इसमें बोलना स्ट्रेस चक्र के समय बोलती हैं, गायें जो स्ट्रेस चक्र के समय बोलती हैं उसे बेलोविंग कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। 15वां क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? कौन सा असुमेलित? ऑप्शन ए देखते हैं, ईव पेड़ का वयस्क मादा, लैम्ब पेड़ का बच्चा, टपिंग पेड़ में मैथुन की प्रक्रिया, फ्लॉक पेड़ में बंध्याकृत नर। तो कौन सा असुमेलित है पेड़ के मतलब कि शब्दावली में? पेड़ की शब्दावली में बात कर रहे हैं हम। पेड़ की शब्दावली में कौन सा असुमेलित? ईव जो वयस्क मादा को कहते हैं, ईव या फिर रेम जो किस रेम को कहते हैं? रेम तो इसमें वयस्क नर हो गया और ईव इसमें वयस्क मादा को कहते हैं। लैम्ब भेड़ का बच्चा होता है, सही है, लैम्ब भेड़ का बच्चा होता है और प्रसव प्रक्रिया लैम्बिंग होती है। हमने बात की भाई प्रसव प्रक्रिया इसमें लैम्बिंग कहलाती है। टपिंग जो भेड़ में मैथुन या मेटिंग की प्रक्रिया को टपिंग कहते हैं, सही है। और ऑप्शन नंबर डी जो हमारा गलत हो जाएगा, फ्लॉक जो है उसको बंध्याकृत नर को नहीं कहते, इनके समूह को कहते हैं। समूह को क्या कहते हैं? समूह को क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। तो असुमेलित कौन सा हो गया? डी जो हो गया असुमेलित हो गया। फ्लॉक किसे कहते हैं? भेड़ों में समूह को फ्लॉक कहते हैं। और बंध्याकृत नर को क्या कहते हैं? विडिर, विडिर या फिर विडर, विडर या फिर विडर जो है वो किसको कहते हैं? बंध्याकृत नर को कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की। 16वां प्रश्न क्या है हमारा, बीकानेरी चोकला नस्ल किस भेड़ की नस्ल का नाम है? बीकानेरी चोकला किस भेड़ की नस्ल का नाम है? चोकले नस्ल का, मारवाड़ी नस्ल का, सोनारी नस्ल का, मगरा नस्ल का। कौन सी नस्ल का नाम जो है वो बीकानेरी चोकला है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। मगरा जो नस्ल है उसका नाम क्या है? बीकानेरी चोकला। बीकानेरी चोकला भी कहते हैं इसे, चश्मे वाली नस्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चश्मे वाली नस्ल भी कहते हैं इसे। चश्मे वाली नस्ल यहाँ पर बीकानेरी चोकला कहते हैं। किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? बीकानेर, चूरू, झुंझुनू साइड में पाई जाती हैं और इसे चश्मे वाली नस्ल कहते हैं। मगरा नस्ल को चोकला, बीकानेरी चोकला भी कहते हैं। सोनारी नस्ल का उपनाम क्या है? जो क्या कैसे क्या कहते हैं? इसे चरणोत्तर नस्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? चरणोत्तर नस्ल कहते हैं सोनारी नस्ल को। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं 17वें प्रश्न की। 17वां प्रश्न क्या है हमारा, पेड़ की प्रथम क्लोन नस्ल कौन सी है? गरिमा, गंगा, टेलर, डोली। कौन सी प्रथम भेड़ की मतलब कि क्लोन नस्ल है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डोली। डोली जो है वो प्रथम भेड़ की नस्ल है। कब बनाएगी? 2019 में बनाएगी। 2019 में डोली नस्ल बनाएगी जो कि भेड़ की क्लोन नस्ल है। इसके अलावा गरिमा जो है वो भैंस की प्रथम क्लोन नस्ल है, भैंस की क्लोन नस्ल है। और टेलर गाय जो है प्रथम संकर गाय है, प्रथम संकर गाय है।
प्रथम संकर गाय कौन सी है? टेलर गाय। गंगा जो है वो किसके संकर से बनी है? गंगा जो है संकर गाय है, किसके संकर से बनी है? गिर, रेड सिंधी, और साहिवाल। साहिवाल, रेड सिंधी और गिर के संकर से किसे बनाए गए हैं? गंगा। गंगा गाय जो नस्लें हैं वो किसके द्वारा बनाएगी? NDRI द्वारा। NDRI द्वारा बनाई गई हैं। कौन सी नस्ल? गंगा नस्ल। गिर, रेड सिंधी और साहिवाल के संकर से बनी है टेलर गाय। टेलर गाय जो हमने बात की प्रथम संकर गाय है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। डोली गाय जो है वो प्रथम क्लोन भेड़ की नस्ल है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित हैं अंबिकानगर में, रामसर में, महेंद्रगढ़ में, मखदूम में। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। मखदूम जो है वो इसमें यह राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है। कल की क्लास में थोड़ा इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा मतलब मिस्टेक हो गई थी, तो आज मैंने एक क्वेश्चन लिया है वापस, इसको सही से बात करते हैं। मखदूम जो है वो वहाँ पर राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित हैं। अंबिकानगर टोंक में क्या स्थित हैं? भेड़ मतलब कि राष्ट्रीय भेड़ एवं ऊन राष्ट्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित हैं। राष्ट्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अंबिकानगर टोंक में राजस्थान में स्थित है। मखदूम में क्या स्थित है? राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। और रामसर जो है, रामसर जो अजमेर है वहाँ पर कौन क्या स्थित है? रामसर अजमेर की बात करें तो रामसर अजमेर में क्या स्थित है? रामसर अजमेर में मतलब कि बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? अजमेर, रामसर में। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हमारा करेक्ट है। मखदूम में राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित हैं। कल की क्लास में थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गई थी, तो आज सही कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन, बकरी की किस नस्ल को मिल्क क्वीन के नाम से जाना जाता है? कौन सी नस्ल है जिसको मिल्क क्वीन के नाम से जानते हैं? टोगनबर्ग नस्ल, सानीन नस्ल, एंग्लो नूबियन, अंगोरा। कौन सी नस्ल को मिल्क क्वीन के नाम से जानते हैं? तो सानीन नस्ल जो है इसको क्या किस नाम से जानते हैं? मिल्क क्वीन के नाम से जानते हैं। कहाँ की नस्ल है? स्विट्जरलैंड की नस्ल। कहाँ की हैं? स्विट्जरलैंड की नस्लें हैं। ये याद रखना, स्विट्जरलैंड की नस्लें हैं सानीन नस्ल, जो कि मिल्क क्वीन के नाम से जानते हैं। तो टोगनबर्ग नस्ल को क्या कहते हैं? मिल्क चैंपियन किसे कहते हैं? तो टोगनबर्ग नस्ल को कहते हैं मिल्क चैंपियन। अंगोरा नस्ल से मोहर प्राप्त होती है, मतलब कि ऊन जो होती है उसकी अंगोरा नस्ल मोहर प्राप्त होती हैं। ऊन को कहते हैं मोहर। क्या कहते हैं? मोहर कहते हैं। इसकी ऊन को पेड़ जैसी दिखाई देती है। बकरी की नस्ल है जो पेड़ जैसी दिखाई देती है। और पेड़ की कौन सी नस्लें हैं जो बकरी की जैसे दिखाई देती हैं? तो नेल्लोर नस्लें हैं पेड़ की, जो कि बकरी की जैसे दिखाई देती हैं। और जो अंगोरा नस्लें हैं जो कि बकरी की नस्लें हैं और पेड़ जैसी दिखाई देती है। नेक्स्ट इसके बाद 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वां प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा असुमेलित है? बारबरी नस्ल अफ्रीका की नस्ल है, अंगोरा तुर्की की नस्ल है, सानीन स्विट्जरलैंड की नस्ल है, झगराना उत्तर प्रदेश की नस्ल है। कौन सा असुमेलित नस्ल है? तो बारबरी तो हमारी अफ्रीका की नस्ल है, पूर्वी अफ्रीका की नस्ल है, बारबरा क्षेत्र से उत्पन्न है। अंगोरा तुर्की की नस्लें, अंगोरा तुर्की की नस्लें सही है। सानीन नस्ल स्विट्जरलैंड की नस्लें। और झगराना जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये असुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। झगराना नस्ल उत्तर प्रदेश की नहीं है। झगराना नस्ल कहाँ की है? अलवर, बैरोड और जयपुर की नस्ल कौन सी हैं? हमारी झगराना नस्लें हैं। ये याद रखना। ये किसकी सेम नस्लें हैं? तो बीटल की। किसकी सेम नस्लें हैं? बीटल नस्ल जो है उसकी सेम टू सेम कॉपी नस्लें हैं झगराना नस्ल। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन क्या है? चंगथंगी नस्लें हैं बकरी की, गाय की, भेड़ की, सुअर की। चंगथंगी नस्ल किसकी हैं? सॉरी इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई, मतलब आंसर दो आएंगे इसमें। बकरी की भी हैं और भेड़ की भी हैं। बकरी की और भेड़ की दोनों की नस्लें हैं जो हैं चंगथंगी नस्ल, दोनों की नस्लें हैं। बकरी की नस्ल में इसमें बात करते हैं इससे गर्म पश्मीना बकरी की नस्लें चंगथंगी, जो कश्मीर साइड की हैं। कहाँ की हैं? कश्मीर साइड की हैं। इससे गर्म पश्मीना ऊन प्राप्त होती हैं बकरी की नस्ल से, जो कि चंगथंगी साइड हैं और कश्मीर साइड की हैं। और ये दोनों प्रकार की पेड़ की भी नस्लें हैं और बकरी की भी नस्लें हैं। दोनों प्रकार की हो सकती हैं, जैसे सूरती नस्ल पेड़ की भी हैं और भैंस की नस्ल भी हैं। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है? 22वां क्वेश्चन है
ऊँट की किस नस्ल को ललाट पर खड्डा पाया जिसे स्टॉप कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्टॉप कहते हैं। ये इसकी बात करते हैं, स्टॉप किसे कहते हैं, तो स्टॉप किसे कहते हैं, ऊँट की नस्ल पर ललाट पर खड्डा पाया जाता है। ललाट पर खड्डा पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, मतलब कि स्टॉप कहते हैं। कच्छी में, खरे में, जैसलमेरी में, बीकानेर में कौन सी नस्ल में जो है स्टॉप पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बीकानेरी नस्ल में कौन क्या पाया जाता है, ललाट पर खड्डा पाया जाता है जिसे स्टॉप कहते हैं। और इसकी मतलब कि आंखों के ऊपर बाल पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, जीब्रा कहते हैं, जीब्रा कहते हैं। ये सिर्फ बीकानेरी पे पाए जाते हैं, बाकी जैसलमेरी में नहीं पाए जाते हैं। जैसलमेरी नस्ल हल्की नस्ल है, जैसलमेरी नस्ल हल्की नस्ल है जिसे बीएसएफ के जवानों द्वारा यूज किया जाता है। कच्छी और खारई नस्ल कहाँ की है, गुजरात की, कहाँ की है, गुजरात की नस्ल है कच्छी और खारई नस्ल। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन क्या है हमारा, ऊँट में क्रोमोजोम की संख्याएं पाई जाती हैं। तो क्रोमोजोम की संख्या की बात करें, गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र की बात करें तो ऊँट में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 54, 60, 64, 74। तो ऊँट में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 74। 74 जो है वो ऊँट में गुणसूत्र पाए जाते हैं 74। और 64 किस में पाए जाते हैं, 64 हमारे घोड़े में, घोड़े में 64 पाए जाते हैं। 65 खच्चर में पाए जाते हैं, खच्चर में कितने पाए जाते हैं, 65 पाए जाते हैं। और 60 जो हो गए हमारे किस में पाए जाते हैं, बकरी और बकरी और गाय में, गाय और बकरी में कितने पाए जाते हैं, 60 पाए जाते हैं गुणसूत्र। और 54 जो हमारे हो गए पेड़ में, पेड़ में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 54 गुणसूत्र पेड़ में पाए जाते हैं। 60 गाय और बकरी में पाए जाते हैं, 64 घोड़े में पाए जाते हैं, 74 जो हो गए हमारे ऊँट में पाए जाते हैं। इसके अलावा घोड़े और मतलब खच्चर, खच्चर जो इसमें कितने पाए जाते हैं, 65, 65 जो होते हैं इसमें खच्चर में पाए जाते हैं। इसके अलावा गुणसूत्र में और बात करें तो जो हमारी भैंस, भैंस जो होती है उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, भैंस में 50 और 48 पाए जाते हैं। जिसकी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी, फर्स्ट में बात की थी कि भाई स्वयं पे जो भैंस होती है उसमें 48 पाए जाते हैं और रिवर भैंस में 50 पाए जाते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, डी करेक्ट था हमारा। 74 जो है वो 74 जो है ऊँट में क्रोमोजोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं 24वें क्वेश्चन की। 24वां प्रश्न क्या है, बकरी की किस नस्ल को सिटी ब्रीड के नाम से जानते हैं, सिटी ब्रीड के नाम से किस नस्ल को जानते हैं, बीटल नस्ल को, जमुनापुरी नस्ल को, मारवाड़ी नस्ल को, बारबरी नस्ल को, कौन सी नस्ल को सिटी ब्रीड के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बारबरी नस्लें हैं उसको सिटी ब्रीड कहते हैं, सिटी ब्रीड या कहते हैं, जो कि मतलब कि सबसे मतलब कि जादुई नस्ल भी कहते हैं, इसे जादुई नस्ल भी कहते हैं और इसे सिटी ब्रीड भी कहते हैं। जादुई नस्ल क्यों कहते हैं, इसके पिछले पैर होते हैं उन पर फीदर्ड पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, फीदर्ड पाए जाते हैं, इसी कारण बाल पाए जाते हैं जिन्हें फीदर्ड कहते हैं, इसी कारण इसे जादुई नस्ल भी कहते हैं। और सिटी ब्रीड यहाँ पर शहर की बकरी कहते हैं, शहर की बकरी कहते हैं, ये याद रखना, बारबरी नस्ल को शहर की बकरी कहते हैं। और इसके पीछे पिछले पैरों पर फीदर्ड पाए जाते हैं, इसी कारण इसे जादुई नस्ल कहते हैं। और फीदर्ड किसे कहते हैं, तो पिछले पैरों पर बाल पाए जाते हैं, ओनली पिछले पैरों पर सुंदर बाल पाए जाते हैं, इसी कारण इसे मतलब जादुई नस्ल भी कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन क्या है हमारा, मुर्गी की किस नस्ल में कलंगी मटर के दाने जितनी छोटी होती हैं, व्हाइट लेगहॉर्न में, मिनोरका नस्ल में, रेड कॉर्निश में, आइसलैंड में, कौन सी नस्ल है जिसमें कलंगी मटर के दाने जितनी होती हैं, कौन सी नस्ल है हमारी, रेड कॉर्निश, रेड कॉर्निश नस्ल जो है इसमें मटर की कलंगी जितनी, मटर की कलंगी जो है उतनी मतलब कि उन्हें दाने जितनी छोटी इसमें कलंगी पाई जाती है मटर के दाने जितनी। और इसमें वोटल्स नहीं पाले जाते, वोटल्स या कल्चर में होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, वोटल्स या कल्चर में नहीं पाए जाते। और रेड कॉर्निश नस्ल जो है वो मांस के लिए पाली जाती है, किसके लिए पाली जाती है, मांस के लिए। अंडे उत्पादन के लिए व्हाइट लेगहॉर्न नस्ल सबसे प्रसिद्ध है। और जो रेड कॉर्निश नस्लें हैं वो किसके मतलब कि संकर से बनी है, किस किस के, तो उसकी बात करें तो असील, एक तो असील हो गई हमारी, और एक कौन सी होगी, मलाईगम, मलाई गेम और असील के संकर से इसे बनाए गए हैं। कहाँ की नस्लें हैं, तो इंग्लैंड की नस्लें हैं, अंग्रेजी नस्लें हैं, इंग्लैंड की नस्लें हैं, रेड कॉर्निश नस्ल जो कि मांस के लिए प्रसिद्ध हैं। और इसमें मटर के दाने जितनी छोटी कलंगी पाई जाती हैं और इसमें वोटर्स या गलचर्म नहीं पाए जाते। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं 26वें क्वेश्चन की। 26वां प्रश्न क्या है, गाय और भैंस के सामान्य ताप होता है, सामान्य ताप होता है, सामने नहीं सामान्य ताप है
99 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में हमें बात करनी है तो गाय और भैंस में कितना सामान्य ताप पाया जाता है? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसे क्या कहते हैं? 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसमें पाया जाता है? गाय और भैंस में। 99 डिग्री फ़ारेनहाइट किसमें पाया जाता है? तो ऊँट में। ऊँट में कितना पाया जाता है? 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। और 100.5 जो हमारा घोड़े में पाया जाता है। घोड़ा जो होता है इसमें 100.5 पाया जाता है। 103 जो हो गया हमारे सूअर में पाया जाता है। 103 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो सूअर में पाया जाता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड। बाकी घोड़े में 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। और इसके अलावा बात करें तो एक और हमारी मुर्गी जो इसमें उसमें कितना पाया जाता है? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पाया जाता है। और इसका कितना होता है सेंटीग्रेड में? 42 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है मुर्गी में सामान्य ताप। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 27वां क्वेश्चन। 27वां प्रश्न क्या है? जेट ब्लैक रंग शरीर का रंग किसकी विशेषता है? मुर्रा की, नीली रावी की, कुंडी की, बदावरी की। जेट ब्लैक रंग किसका पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए मुर्रा। मुर्रा जो नस्ल है उसका रंग बिल्कुल काला होता है, काला होता है, इसे कि जेट ब्लैक रंग कहते हैं। बदावरी नस्ल का रंग किस प्रकार का होता है? तांबे जैसा रंग। तांबे जैसा रंग किसका होता है? बदावरी नस्ल का रंग होता है। ये भी याद रखना, काला जेट ब्लैक किसका होता है? मुर्रा का होता है। और तांबे जैसा रंग होता है मतलब कि बदावरी नस्ल का। नीली रावी का नस्ल का कौन सा नस्ल कलर होता है? जाफराबादी और मुर्रा से मध्यम, मतलब कि नहीं तो मुर्रा जितना काला और अन्य की जाफराबादी जितना मतलब कि भूरा रंग होता है। बीच में मध्यम काला रंग होता है नीली रावी नस्ल का। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 28वां क्वेश्चन। 28वां प्रश्न क्या है? मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ बढ़ता है? पर्वतसर में, मानासर में, तिलवाड़ा में, नौहर में। तो इसमें मैं 4 पशु मेले की बात करूंगा। तिलवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तिलवाड़ा जो बालोतरा है, तिलवाड़ा और बालोतरा में कौन सा पशु मेला बढ़ता है? मल्लीनाथ पशु मेला। इसके अलावा बात करें तो पर्वतसर में कौन सा मेला बढ़ता है? हमारा तेजाजी पशु मेला। तेजाजी पशु मेला कहाँ पड़ता है? पर्वतसर नागौर में पड़ता है। पर्वतसर डिडवाना नागौर में पड़ता है। मानासर नागौर में किसका मेला पड़ता है? रामदेव जी का। रामदेव जी पशु मेला कहाँ पड़ता है? मानासर नागौर में। नौहर हनुमानगढ़ में कौन सा पड़ता है? तो गोगा जी पशु मेला कहाँ पड़ता है? नौहर हनुमानगढ़ में पड़ता है। 4 पशु मेले की बात की। मल्लीनाथ पशु मेला तो तिलवाड़ा बालोतरा में पड़ता है। मानासर में कौन सा पड़ता है? रामदेव जी पशु मेला। तेजाजी पशु मेला हमारा पर्वतसर में पड़ता है। और नौहर हनुमानगढ़ में गोगा जी पशु मेला पड़ता है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं तो 29वां प्रश्न क्या है हमारा? राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय मेला कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय मेला है जिसमें सर्वाधिक मतलब कि आमजन भाग लेते हैं। वीर तेजाजी पशु मेला, कार्तिक पशु मेला, जसवंत पशु मेला या फिर गोगा जी पशु मेला। तो इसमें मैं चारों के बारे में बात करूंगा। पहले इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। कार्तिक पशु मेला कहाँ पड़ता है? पुष्कर अजमेर में पड़ता है। राज्य स्तरीय सबसे बड़ा मेला है जहाँ पर ज़्यादा आमजन भाग लेते हैं। और वीर तेजाजी पशु मेला जो है 2000 मतलब कोरोना से पहले जो 2019 से पहले आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला था। और उसके बाद कौन सा हो गया? जसवंत पशु मेला जो है वो 2019 के बाद मतलब कि सबसे बड़ा आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। गोगा जी पशु मेला सर्वाधिक लंबा चलने वाला मेला है। गोगा जी पशु मेला जो है वो सर्वाधिक लंबा चलने वाला पशु मेला नौहर हनुमानगढ़ में पड़ता है। भाद्रपद पूर्णिमा से मतलब कि श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक बढ़ता है ये। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भैंस की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? बदावरी नस्ल, जाफराबादी नस्ल, सूरती नस्ल और मुर्रा नस्ल। सबसे अधिक दूध कौन सी देती है? तो हमारी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए मुर्रा नस्ल दूध कितना देती है? 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्याज दूध देती है। 10 महीने का दूध कितना देती है? 1800 से 2500 लीटर। जाफराबादी नस्ल सबसे कम दूध देती है, कितना देती है? 700 से 1100 लीटर दूध। 700 से 1100 लीटर दूध देती हैं जाफराबादी और सबसे कम दूध देती हैं ये। इसके अलावा बदावरी के दूध की बात करें तो 800 से 1100 लीटर दूध देती है बदावरी। कौन सी? 800 से 1200 लीटर दूध कौन सी देती है? बदावरी नस्ल। सूरती नस्ल 1600 से 1700 लीटर दूध देती हैं। और जाफराबादी सबसे कम देती है 700 से 1100 लीटर प्रति ब्याज।
और मुर्रा नस्ल सर्वाधिक दूध देती है 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात। सबसे कम वसा इसमें होती है 7% वसा होती है और सर्वाधिक वसा भदावरी में होती है 12 से 14% वसा होती है भदावरी में। तो आज के लिए बस इतना ही था। बने रहिए हमारे साथ और इसके साथ हम और क्वेश्चंस लाएंगे, पुराने पेपरों में आए हुए क्वेश्चंस लाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ। पशुओं के रोग या फिर पशुओं की प्रमुख नस्लों के बारे में ही बात करेंगे। धन्यवाद।